Hello everyone, you are welcome to my channel NM Minds Arena. In this video, I am going to discuss all the important extra question answers from the chapter Diversity in the Living World. This is chapter 2 from class 6 science book Curiosity. सभी आंसर्स बिल्कुल टू द पॉइंट हैं, तो इसलिए आपको उन्हें समझना और फिर मेमोराइज करना बहुत बहुत इजी होने वाला है. लेट अस स्टार्ट द वीडियो. क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. अर्थ पर जितने भी प्रकार का लाइफ है वो सब बायोडाइवर्सिटी में आता है, जिसमें शामिल है डिफरेंट प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी, एंड द इकोसिस्टम दे फॉर्म, और जो इकोसिस्टम वो बनाते हैं वो भी बायोडाइवर्सिटी में ही आता है. व्हाट इज हैबिटेट? हैबिटेट इज अ नेचुरल एनवायरनमेंट. हैबिटेट नेचुरल एनवायरनमेंट होता है वह अ प्लांट और एनिमल लिव्स, जहाँ कोई प्लांट या एनिमल रहता है, एंड ऑब्टेन्स इट्स फूड, और अपना फूड ग्रहण करता है, साथ में वाटर, शेल्टर और दूसरी जितनी भी उसके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नीड्स हैं उनको भी प्राप्त करता है. क्वेश्चन नंबर 3. What is adaptation? The change in specific features or certain habits which enables a plant or an animal to live in its surroundings is called adaptation. मैं सिंपल से शब्दों में तुम्हें कहूँ तो एडेप्टेशन का मतलब होता है अपने आप को ढाल लेना. तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि वो चीज़ जो कुछ स्पेशल फीचर्स में आता है, हैबिट्स में आता है, जिसकी वजह से कोई भी प्लांट या कोई भी एनिमल अपने सराउंडिंग में रह पाता है, वही एडेप्टेशन कहलाता है. हाउ डू प्लांट्स एडेप्ट टू सर्वाइव इन डेजर्ट्स? प्लांट्स डेजर्ट्स में सर्वाइव करने के लिए अपने आप को कैसे ढालते हैं, कैसे एडेप्ट करते हैं? प्लांट्स इन डेजर्ट्स ऑफन हैव फ्लैशी स्टेम्स. उनके फ्लैशी स्टेम्स होते हैं टू स्टोर वाटर, जिसमें वो वाटर स्टोर करते हैं, एंड मे हैव स्पाइंस इंस्टेड ऑफ लीव्स. लीव्स के बजाय उनके स्पाइंस होते हैं, कांटे कांटे होते हैं, टू रिड्यूस वाटर लॉस, जिससे कि वाटर लॉस कम हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 5. What is the importance of grouping plants and animals? एनिमल्स की और प्लांट्स की ग्रुपिंग करने की इम्पोर्टेंस क्या है? ग्रुपिंग मेक्स इट ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी प्लांट्स एंड एनिमल्स. ग्रुपिंग प्लांट्स और एनिमल्स को समझना और उनकी स्टडी करना ईजी बना देता है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस. उनकी सिमिलरिटीज के और डिफरेंसेस के आधार पर. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट आर बायोटिक कंपोनेंट्स? बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? द लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स इन ए हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट्स. जितनी भी लिविंग थिंग्स है, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, जो किसी हैबिटेट में रहते हैं, वो बायोटिक कंपोनेंट कहलाते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. एक्सप्लेन अ बायोटिक कंपोनेंट्स. वो बायोटिक था, वो लिविंग थिंग्स के लिए आता है. अब यहाँ क्वेश्चन है अ बायोटिक, आ लगाने से अपोजिट हो जाता है, तो अबायोटिक कंपोनेंट्स को समझाइए. वेरियस नॉन लिविंग, ध्यान रखिए वहाँ लिविंग था बायोटिक में, अबायोटिक में नॉन लिविंग आता है. थिंग्स सच रॉक्स, सॉइल, एयर, वाटर इन ए हैबिटेट. किसी भी हैबिटेट में
जो बेजानदार चीज़ें हैं जैसे कि रॉक्स है, सॉयल है, एयर है, वाटर है, कॉन्स्टिट्यूट इट्स अबायोटिक कंपोनेंट्स, वो ही अबायोटिक कंपोनेंट्स को बनाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर फाइब्रस रूट्स? फाइब्रस रूट्स क्या होती हैं? फाइब्रस रूट्स आर ए टाइप ऑफ रूट सिस्टम, ये एक प्रकार का रूट सिस्टम होता है। वेयर मैनी थिन रूट्स स्प्रेड आउट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, जिसमें स्टेम के बेस से बहुत सारी पतली पतली रूट्स बाहर की तरफ फैल जाती हैं। कॉमन इन प्लांट्स विद पैरेलल वेरिएशन, और ये किस में कॉमन होती हैं? उनमें जिनमें की पैरेलल वेरिएशन होता है लीव्स के अंदर, तो उनमें जो रूट्स होती हैं वो फाइब्रस होती हैं। यू कैन सी दिस एग्जाम्पल। यहाँ पर इनमें आप देख रहे हैं कि पैरेलल वेरिएशन है, ये पैरेलल है तो जो रूट्स हैं वो फाइब्रस हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट का एग्जाम्पल दीजिए और साथ ही साथ ऑर्गेनिज्म भी बताइए दैट लिव्स देयर, जो वहाँ रहता हो। एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्वेटिक हैबिटेट इज ए पॉन्ड, और पॉन्ड में कौन रहता है? ए फिश इज एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स देयर, फिश एक ऑर्गेनिज्म है जो उसमें रहती है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर एक्वेटिक हैबिटेट्स? एक्वेटिक हैबिटेट्स कौन से होते हैं? हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनिमल्स और प्लांट्स के हैबिटेट्स दैट लिव इन वाटर, जो वाटर में रहते हैं, आर कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट, उन्हें एक्वेटिक हैबिटेट कहते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक हैबिटेट्स? टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक हैबिटेट्स में क्या डिफरेंस होता है? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर दोज फाउंड ऑन लैंड, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट लैंड पर पाए जाते हैं, वाइल एक्वेटिक हैबिटेट्स आर फाउंड इन वाटर, जबकि जो एक्वेटिक हैबिटेट्स वो वाटर में मिलते हैं, वाटर बॉडीज में, जैसे पोन्ड्स, लेक्स और ओशंस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, what type of venation is found in the leaves of monocots? मोनोकोट्स की लीव्स में किस प्रकार का वेनिशन होता है? मोनोकोट्स टिपिकली हैव पैरेलल वेनिशन, ये याद रखिए, मोनोकोट्स में पैरेलल वेनिशन होता है इन देयर लीव्स। इन मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स, जो मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स होते हैं, द वेन्स इन द लीव्स रन पैरेलल टू ईच अदर, उसमें वेन्स लीव्स के अंदर एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं, फॉर्मिंग ए पैटर्न, और वो ऐसा पैटर्न बनाती हैं वेयर द वेन्स आर अलाइंड अलोंग द लेंथ ऑफ द लीफ, जहाँ लीफ की लंबाई के साथ वेन्स अलाइंड होती हैं। कहने का मतलब मैं आपको एक लीव बना के सिखाऊं, मान लीजिए ये है, तो जो वेन्स हैं वो ऐसे ऐसे जा रही हैं इस तरीके से पैरेलल, तो ये ही आपका पैरेलल वेरिएशन होता है। दिस इज इन कंट्रास्ट टू डाइकोटिलिडनस प्लांट्स, ये बिल्कुल डाइकोटिलिडनस प्लांट्स के विपरीत होता है, अपोजिट होता है। विच टिपिकली हैव ए रेटिकुलेट वेनिशन, जिसमें कि रेटिकुलेट यानी कि नेट जैसा वेनिशन होता है। वेनिशन पैटर्न वेयर द वेन्स फॉर्म ए ब्रांचिंग नेटवर्क, जहाँ पर वो ब्रांचिंग नेटवर्क बनाती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द स्पेसिफिक फीचर्स प्रेजेंट इन ए डियर? डियर में कौन से स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं दैट हेल्प्स इट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रीडेटर्स लाइक लॉयन, जिसकी वजह से वो लॉयन जैसे प्रीडेटर्स यानी कि अपने शिकार करने वाले जानवरों की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर लेते हैं। द स्पेसिफिक फीचर्स प्रेजेंट इन ए डियर दैट हेल्प्स इट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रीडेटर्स लाइक लॉयन आर, नंबर 1,
लॉन्ग ईयर्स टू हियर मूवमेंट ऑफ प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स के मूवमेंट को सुनने के लिए उनके कान लंबे होते हैं। आईज ऑन द साइड्स ऑफ इट्स हेड, उनके हेड के साइड में उनकी आईज होती हैं, फ्रंट में नहीं होती। विच अलाउ इट टू लुक इन ऑल डायरेक्शन, जिसकी वजह से वो सभी डायरेक्शंस में देख पाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज कैक्टस एडेप्टेड टू सर्वाइव इन ए डेजर्ट। कैक्टस डेजर्ट में सर्वाइव कैसे कर पाते हैं। कैक्टस इज एडेप्टेड टू सर्वाइव इन डेजर्ट एज इट हैज़, नंबर 1, नो लिव्स, कोई लिव्स नहीं होती, स्पाइनी लिव्स होती ना होती, टू प्रिवेंट वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपीरेशन, जिसकी वजह से ट्रांसपीरेशन में वाटर लॉस रुक जाता है। इट स्टोर्स वाटर इन इट्स फ्लैशी स्टेम्स, इनके जो स्टेम्स होते हैं वो फ्लैशी होते हैं, जिससे वाटर इसमें इकट्ठा हो जाता है। इट्स रूट्स गो वेरी डीप इनटू द सॉइल, तीसरा इंपॉर्टेंट रीज़न है कि जो उनकी रूट्स होती हैं वो सॉइल में बहुत गहराई तक जाती हैं फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर, जिससे ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू एम्फीबियन डिफर फ्रॉम अदर एनिमल्स इन टर्म्स ऑफ हैबिटेट। एम्फीबियंस हैबिटेट के अनुसार दूसरे एनिमल से कैसे डिफरेंट होते हैं। एम्फीबियंस कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, एम्फीबियंस लैंड के ऊपर भी और वाटर में भी दोनों जगह सर्वाइव कर सकते हैं। अनलाइक मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, ये दूसरे एनिमल्स की तरह नहीं होते, दैट आर स्पेशलाइज्ड फॉर वन टाइप ऑफ हैबिटेट, जो कि केवल एक ही प्रकार के हैबिटेट में रह सकते हैं। व्हाट आर हर्ब्स, द स्मॉल प्लांट्स विद सॉफ्ट टेंडर ग्रीन शॉर्ट स्टेम्स, छोटे प्लांट जिनके स्टेम शॉर्ट होते हैं, टेंडर नाजुक होते हैं, ग्रीन होते हैं, शॉर्ट होते हैं, आर कोल्ड हर्ब्स, उन्हें ही हर्ब्स कहते हैं। हर्ब्स हार्डली अटेन हाइट मोर देन 1.5 मीटर्स, 1.5 मीटर से ज़्यादा इनकी हाइट नहीं होती है। देयर स्टेम्स आर नॉट वुडी, इनके स्टेम लकड़ीदार नहीं होते। एंड कैन बी बेंट, उन्हें झुकाया जा सकता है। ए हर्ब में और मे नॉट हैव ब्रांचेस, हर्ब्स में ब्रांचेस हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। एग्जाम्पल टोमेटो, मिंट, पैडी एक्सेट्रा। Now we are going to discuss long answer type questions. What are climbers and creepers? Climbers और creepers क्या होते हैं? Give some examples. कुछ examples भी दीजिए. In some plants like grapevines, money plant, beanstalk, gourd plants, etc. The stem is so weak. कुछ प्लांट जैसे कि ग्रेप वाइन, अंगूर की बेल, मनी प्लांट, बीन स्टॉक, गोड, लौकी का प्लांट, उसमें स्टेम बहुत वीक होता है। दैट इट कैन नॉट होल्ड इट स्टेट, इतना वीक होता है कि वो सीधे खड़े भी नहीं हो सकता। दे इधर स्टैंड अप विद सम सपोर्ट, वो या तो किसी सपोर्ट के साथ खड़े होते हैं, और दे जस्ट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, या जमीन पे स्प्रेड ही हो जाते हैं। द वंस विच क्लाइंब अप, वो जो ऊपर चढ़ते हैं सपोर्ट के साथ, उन्हें क्लाइंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रेप वाइन्स, मनी प्लांट। द वंस, और वो विच स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, जो जमीन पे नीचे फैल जाते हैं, आर कोल्ड क्रीपर्स, उन्हें क्रीपर्स कहते हैं या रनर्स भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोड प्लांट्स। नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन टैप रूट एंड फाइब्रस रूट्स। चलिए दोनों का डिफरेंस देखते हैं हम यहाँ पर। टैप रूट के डिफरेंसेस यहाँ हैं और फाइब्रस रूट्स के यहाँ पर हैं। अब देखते हैं फर्स्ट डिफरेंस क्या है। टैप रूट हैज़ ओनली वन मेन लॉन्ग रूट, टैप रूट में केवल एक ही लंबी और मेन रूट होती है। द स्मॉलर रूट दैट ग्रो फ्रॉम द मेन रूट, और जो छोटे छोटे रूट्स मेन रूट में से निकलती हैं उन्हें लेटरल रूट्स कहते हैं। जो फाइब्रस रूट्स होती हैं डू नॉट हैव ए मेन रूट, उनमें तो मेन रूट होती ही नहीं है। ऑल रूट सीम सिमिलर, सारी रूट्स एक जैसी ही नज़र आती हैं। सेकेंड डिफरेंस है टैप रूट गोज डीप इनटू द सॉइल,
जो टैप रूट होती है वो सॉइल में अंदर तक जाती है, और फाइब्रस रूट्स दे डू नॉट गो डीप इनटू द सॉइल, वो सॉइल में ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती है। नाउ नेक्स्ट डिफरेंस, टैप रूट्स आर फाउंड इन प्लांट्स। टैप रूट्स उन प्लांट्स में पाई जाती हैं विच हैव रेटिकुलेट वेनेशन, जिनमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है इन देयर लीव्स। और फाइब्रस रूट्स में these are found in plants which have parallel venation। फाइब्रस रूट्स उनमें होती है जिनमें वेनेशन पैरेलल होता है इन देयर लीव्स। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ आर कैमल्स अडेप्टेड टू लिव इन डेजर्ट्स। कैमल्स डेजर्ट्स में रहने के लिए अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हैं, कैसे ढाल लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। The first point is the feet of the camels have thick, flat, large soles। जो कैमल्स के फीट होते हैं उसमें मोटे, फ्लैट, चपटे, बड़े बड़े सोल्स होते हैं विच हेल्प देम इन द मूवमेंट ऑन सैंड, जिसकी वजह से वो सैंड में मूव कर पाते हैं। सेकेंड है द लॉन्ग लेग्स ऑफ द कैमल। कैमल की लेग्स लंबी होती हैं, हेल्प इन कीपिंग द बॉडी अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड, जिसकी वजह से वो सैंड की गर्मी से अपनी बॉडी को ऊपर रख पाते हैं। है ना कितनी अमेजिंग बात। नाउ थर्ड वन, दे कैन लिव विदाउट वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम। वो लंबे समय तक वाटर के बिना जी सकते हैं। व्हेन वाटर इज अवेलेबल, जब वाटर मिलता है, इट ड्रिंक्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट ए टाइम। वो एक ही बार में बहुत सारा वाटर ड्रिंक कर लेता है। नेक्स्ट, दे रिलीज वेरी लिटिल यूरिन टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। वो यूरिन ही बहुत कम करते हैं जिससे वाटर लॉस ही नहीं होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय लीफ वैनिशन। लीफ वैनिशन से तुम्हारा क्या मतलब है। एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ लीफ वैनिशन विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल सहित जो अलग अलग तरीके के वैनिशन है, लीफ वैनिशन है, वो बताइए। चलिए देखते हैं। पहले देखते हैं लीफ वैनिशन क्या होता है। द डिजाइन मेड बाय वेन्स। वेन से बनाइए वैनिशन, तो आपको आंसर याद रखना इजी हो जाएगा। वेन से डिजाइन बनाती है इन ए लीफ, और उसे ही लीफ वैनिशन कहते हैं। देयर आर द फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ लीफ वैनिशन। पहला कौन सा है। फर्स्ट है रेटिकुलेट वेनिशन। इफ द डिजाइन ऑफ वेन्स मेक्स ए नेट लाइक स्ट्रक्चर। अगर वेन्स का डिजाइन नेट जैसा है ऑन बोथ द साइड्स ऑफ मिडरिब, मिडरिब लीफ के बीच में एक ये मोटी सी लाइन होती है, इसे मिडरिब कहते हैं। अगर इसके दोनों साइड में जो डिज़ाइन है वो नेट जैसा है, ऐसे ऐसे डिजाइन बना हुआ होता है, इस प्रकार से है, तो ये मिडरिब के दोनों साइड में ये होता है, तो इसे रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये होता है मैंगो लीफ में और ग्राम लीफ में। अब जो सेकंड है वो है पैरेलल वेनेशन। जो पैरेलल वेनेशन होता है वो होता है इफ द वेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर वेन्स एक दूसरे के पैरेलल हैं और टू मिड रिब, देन सच टाइप ऑफ वेनेशन इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। या मिड रिब के दोनों साइड में पैरेलल हैं तो वही पैरेलल वेनेशन कहलाता है। ये व्हीट लीफ में होता है और बार्ली में होता है। हियर यू कैन सी द एग्जाम्पल्स। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रेटिकुलेट वेनेशन and this is the example of parallel venation. Now question number 5. Identify the following plants as herbs, shrubs, trees. आपको इनमें से बताना है कौन से हर्ब्स हैं, कौन से श्रब्स हैं और कौन से ट्रीज हैं। तो चलिए देखते हैं। टोमेटो हर्ब होती है, राइस भी हर्ब होता है, इक्लिप्टस ट्री होता है, ब्लूबेरी श्रब होता है, चाइना रोज श्रब, लेवेंडर हर्ब और मैंगो ट्री होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6,
How are camels living in hot deserts differ from the camels living in cold desert? आप जानते हैं कि हॉट और लॉन्ग दो जगह पर रहने वाले कैमल्स होते हैं, दोनों डिफरेंट होते हैं, तो उनके डिफरेंसेस हमें यहाँ पर बताने हैं। तो चलिए देखते हैं हम डिफरेंसेस। कैमल्स लिविंग इन हॉट डेजर्ट्स, और यहाँ पर है कैमल्स लिविंग इन कोल्ड डेजर्ट्स। तो दोनों में जो फर्स्ट डिफरेंस है वो क्या है? द कैमल्स लिविंग इन द हॉट डेजर्ट्स हैव लॉन्ग लेग्स। हॉट डेजर्ट वाले एनिमल्स की लेग्स लॉन्ग होती है विद वाइड हूव्स। उनके जो हूव्स होते हैं नीचे वो चौड़े होते हैं ज़्यादा। द हाइट एंड लेग्स ऑफ कैमल इन ए कोल्ड डेजर्ट आर कंपैरेटिवली शॉर्टर। लेकिन जो कोल्ड डेजर्ट में रहने वाले कैमल्स होते हैं उनकी हाइट और लेग्स दोनों छोटे होते हैं देन दोज फाउंड इन हॉट डेजर्ट्स के कैमल्स की कंपैरिजन में। नाउ सेकंड डिफरेंस इज कैमल्स इन द हॉट डेजर्ट्स हैव वन हम्प। जो हॉट डेजर्ट में रहने वाले कैमल्स होते हैं उनका हम्प एक ही होता है। कैमल्स इन द कोल्ड डेजर्ट्स हैव टू हम्प्स। जो कोल्ड डेजर्ट में रहते हैं ऐसे कैमल्स के दो हम्प्स होते हैं वे श्रिंक इन लेट विंटर्स, जो कि सर्दियां आने पर श्रिंक हो जाते हैं। नाउ थर्ड डिफरेंस, कैमल्स इन द हॉट डेजर्ट डू नॉट ग्रो लॉन्ग हेयर फ्रॉम हेड टू नेक। जो हॉट डेजर्ट में कैमल्स रहते हैं वो हेड से लेके नेक तक लॉन्ग हेयर नहीं उनके ग्रो होते। कैमल्स इन द कोल्ड डेजर्ट्स ग्रो लॉन्ग हेयर फ्रॉम हेड टू नेक। जबकि कोल्ड डेजर्ट्स के एनिमल्स के हेयर लॉन्ग होते हैं विच हेल्प देम सर्वाइव इन द कोल्ड विंटर्स, जिसकी वजह से वो कोल्ड विंटर में सर्वाइव कर पाते हैं। दैट्स ऑल फॉर टूडेज वीडियो। We will discuss more chapters in the coming video, so be on the channel. Thanks once again.